एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर के। और आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे, जानेंगे कि हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के संचालन में किस प्रकार से लेकर के चलना है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो कितनी आशीषें और बरकतें हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर के आते हैं। तो आइए आज का पाठ हम निकालते हैं गलातियों उसका 5 अध्याय और वाक्यांश 16 में पढ़ने जा रहा हूँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम किसी भी तरीके से अपने शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करने पाएंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में रहता है। और आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर पाप ही नहीं है तो व्यवस्था हम किसी भी व्यवस्था के नियम का उल्लंघन नहीं करते। वाक्यांश 22 में हम पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के ये 9 फल पाए जाते हैं, और पवित्र आत्मा के फल हम जानते हैं कि पहला है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर हम ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं और पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में पाए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा के 9 फल और पवित्र जीवन के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं और हमने अपने शरीर की सारी लालसाओं को, जब वो क्रूस पर चढ़ा था तो हमने सारी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? हमें पवित्र आत्मा के चलाए हमें चलना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, अपनी शरीर की इच्छाओं को नहीं पूरा करना है, बल्कि हमें पवित्र आत्मा की इच्छाओं को पूरा होने देना है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होने देना है। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा रखें। और हम अपने आप में घमंड ना आने दें, और घमंड में होकर के हम किसी को छेड़े ना, हम किसी को अपने पास जो है उसका घमंड ना दिखाएं, क्योंकि घमंड किसी का नहीं रहता। ये शरीर मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो हम किस बात पर घमंड करें? ये जीवन जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। जो भी कुछ हमें दिया है, ये संसार, ये ब्रह्मांड, सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं। तो हम किस बात पर घमंड करें? और ना ही हमें एक दूसरे से घृणा करनी है, ना ढा करनी है, ना ईर्ष्या करनी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, शांति देना सिखाया है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का सिखाया है। और वो यही कर के इस संसार में गया और कह के गया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ में किया करो। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन।